इसके बारे में तो अपन ने कल थोड़ा थोड़ा देखा था, और तुम्हारे क्या डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि ये दो सेमिनार वाली क्लास में पहले पढ़ा दिया तो इस टॉपिक को। हाँ, तो इसका अपन क्या है कि कल तो क्या पढ़ाया था कल इसका, इसके प्रकार और इसके कौन सी होती है, क्या थी जो प्रकार तो नहीं पढ़ाई मैंने। डेफिनेशन पढ़ाई इसके बाद में। हाँ, फिर बाह्य आंतरिक वाले पढ़ाई थे, बाह्य आंतरिक में उसके पाठ पढ़ाई थे, वो तो यूट्यूब पे पढ़ाए थे, मैं देख ली। ठीक है, कल क्लास में भी थोड़ी सी कुछ पढ़ाया था। ये उस क्लास में से लिखा है क्या? हाँ, तो तू लिखा। अच्छा, टर्मिनोलॉजी वाली है ना, तो दो पन्ने छोड़ दे ना, टर्मिनोलॉजी का टॉपिक होगा तो पेज में हो जाएगा, है ना। यहाँ से शुरू कर ले। कल अपन ने घाव भरने की स्टेज पढ़ी थी, है ना, कि कैसे कैसे बढ़ता है। 4 स्टेज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? कौन सी पढ़ी थी, थोड़ा सा याद करो। सबसे पहले घाव होगा तो क्या होगा, ऐसे सोचो, खून बहेगा। खून बहने के लिए शरीर क्या करेगा, खून ना बहे। तो पहली प्रक्रिया कौन सी होती है, दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस हो गया, ठीक है। 2 नंबर पे क्या होगा कि घाव खराब ना हो, सड़े ना हो, गंदे घाव को सफाई करने के लिए अपनी कोशिश, शरीर में क्या होता है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, दूसरा चरण कौन सा था, इन्फ्लामेशन। तीसरा था भाई, घाव साफ सुथरा हो गया, खाली जगह बच गई, उसको भरेंगे। ठीक है, तो खाली जगह को भरने के लिए जो कोशिकाएं पुरानी थी वहां पे वो नष्ट हो गई। ठीक है, फिर नई कोशिकाएं बनी। ठीक है, तो नई कोशिकाएं क्या बनाती है, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनाती है। कौन सा टिश्यू बनाती है, ग्रेनुलेशन टिश्यू, जो क्या करता है, खाली जगह को भरने के काम आता है। तो तीसरी फेज कौन सी हुई, प्रोलिफरेशन, मतलब पुनर्जनन। अब क्या रहता है कि इसमें क्या रहता है, प्रोलिफरेशन में एक खास बात हो रही है, जैसे ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है ना, उन कोशिकाओं का इतना ही काम होता है कि वो जगह खाली है ना वो भर जाएगा। समझ गया? अब जैसे मानो कि तुम्हारी किडनी में कहीं अंदर ही अंदर चोट लगी, ठीक है, ये वाली किडनी ऐसी ऐसी होती है किडनी, बीन शेप हो गई किडनी। ठीक है, अब मान ले यहाँ चोट लगी, यहाँ लगी, अब ये यहाँ की जो कोशिकाएं थी, जैसे मान ले नेफ्रॉन वगैरह, तो वो नष्ट हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये वापस बने या ना बने, लेकिन जगह खाली नहीं रहेगी। तो यहाँ पे कैसी भी कोशिकाएं जो जो काम ये कर रही थी ना, इनका काम क्या था, मूत्र निर्माण। क्या था, मूत्र निर्माण। अब ये मूत्र निर्माण करने वाली कोशिकाएं घाव से क्या होगी, नष्ट। तो ये जितनी स्पेशलाइज थी, क्या थी, स्पेशलाइज, मतलब ये विशेषज्ञ थी किस काम में, मूत्र निर्माण के काम में। ये नष्ट होते ही नई जो कोशिकाएं आएंगी वो क्या नहीं करेंगी, मूत्र निर्माण, और वो इस काम की क्या नहीं होगी, विशेषज्ञ। तो ये क्या रहता है कि जो कम विशेषज्ञ कोशिकाएं होती हैं, वो जो बहुत ज्यादा अधिक विशेषज्ञ कोशिकाएं मूल रूप से होती है, उनको प्रतिस्थापित करती है। ये नष्ट हो गई तो ये वापस नहीं बनती, पूर्ण रूप से बनती है पर पूर्ण रूप से नहीं बनती। तो इनको, इनसे कम स्पेशलाइज जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती है और इस जगह को भर देती है। तो ऐसे अपन ने नाम सुना होगा कहीं, एरिया क्या हो गया, फाइब्रोस्ट, सुना है थोड़ा, सुना है ना, फाइब्रोस्ट एरिया बोलते हैं, जहाँ पे क्या रहता है कि जैसे कोई भी केस होता है, चाहे वो हड्डी फ्रैक्चर का हो, चाहे घाव हो,
चाहे यूट्रस हो जिसमें बच्चा फंसा हो, तो क्या रहता है कि धीरे धीरे क्या होते हैं, फाइबर बन जाते हैं कोलेजन के। ठीक है, अब उस जहां से वो नष्ट हुआ है ना, उस तक, चाहे वो यूट्रस का हो चाहे वो आंत का हो, उस जगह को भरने के लिए क्या है, कोलेजन काम में आता है। क्या काम में आता है, कोलेजन। तो अपने को यहाँ कॉन्सेप्ट क्या समझना था कि इसमें क्या होगा, एक तो ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण, और ग्रेनुलेशन टिश्यू में क्या होता है, अधिक विशेषज्ञ कोशिकाएं कम विशेषज्ञ कोशिकाओं से प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, आप जैसे अपने पढ़ाने के तरीके में एक ही चीज रहेगी कि अपने को क्या करना है, पेपर पास करना है पेपर पास। अपन जो भी चीज पढ़ेंगे उसमें से कॉन्सेप्ट सारे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, समझने के लिए हर चीज पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन याद करने वाली चीजों को अपन अलग से क्रीम निकालेंगे और उसको बार बार मैं बोलता रहूंगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या क्लास में एकदम ध्यान रखना है, इस तरीके से पढ़ाएंगे कि मतलब अगर तुम क्लास में, मेरी क्लास ले रहे हो तुम, ठीक है, अपने यहाँ 40 मिनट पढ़ेंगे अपन, 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट अपन आपस में पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें जिंदा 40 मिनट की क्लास में तुम घर जाके तुम्हें सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है, बिल्कुल सब कुछ याद हो। पढ़ना इतना मुश्किल है नहीं, पढ़ने में सबसे मुश्किल चीज क्या होती है कि अपन निरंतर नहीं पढ़ता, बीच में एक दिन का गैप दे दिया, जैसे आज क्लास में पढ़ाया और अपन पढ़ रहे 3 दिन पहले पढ़ाया तो वैसे पुराना हो गया, तो पुरानी चीज पढ़ने में वापस नहीं लगती है। अब ये तो कल पढ़ा तो आज अपन ने वापस बात करी, तुम्हें याद हो गया कि हाँ कल अपन ने ऐसी बात करी। अब ये चीज मैं 5 दिन बाद में बताता, तो अपन शुरुआत में मैंने ये इसीलिए बताया कि तुम्हें कल वाला याद आए दोबारा, एक बार तुम्हारे दिमाग में और चली गई थी, समझ गए। अब तुम एक बार और पढ़ लोगे इसको, इतने में काम सेट है अपना। चौथी कौन सी आई थी, रिमॉडलिंग। अब ये तो हर कैसे भर गया, कैसे भर गया, जैसे मान ले अपने लिपाई करते, लिपाई जानते हैं सीमेंट की, वो मिस्त्री ने उठाई दीवार पे थी, उठाई दीवार पे थी, भर दी जगह उसने, लास्ट में अगर तो घंटी से फिनिशिंग देता है ना, वो वाला काम है बस। ठीक है, रिमॉडलिंग कि जो कोलेजन अव्यवस्थित था ना उसको उस तरीके से, अब जैसे शुरुआत में कोलेजन बनता है वो ऐसा बनता है, कुछ बन गया, उसको क्या करेंगे, व्यवस्थित कर देगा, बस इतना सा था कल जो पढ़ा था अपन ने। इनका जो टाइम है ना, उससे सवाल आते हैं तुम्हारे कि कौन सी अवस्था कितनी देर की होती है। हीमोस्टेसिस कितनी की होती है, 3 से 5 नहीं, गलत गलत जवाब, ऐसा मत करो, मैंने ऐसे हमेशा विजुअल होना चाहिए कि ऐसे ऐसे बताया था। सोच, अरे गलत में क्या दिक्कत है यार, 15-16 मिनट, 10 से 15 मिनट, पहले वाला था 10 से, तू भी सोचा कर, ठीक है, सोचता है तो नहीं बोलता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं भी थोड़े दिन पहले स्टूडेंट ही था, ऐसे मान क्या फर्क पड़ता है, तेरे तो जो भी मन में है ना बोल दिया, सिवाय गाली होती, ठीक है, 15 मिनट 5 मिनट 20 मिनट जो भी मन करे देना। ये हो गई हीमोस्टेसिस। ये किसकी हुई, दूसरे वाली कौन सी थी, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, ठीक है। फिर आई ये कौन सी थी, प्रोलिफरेशन, कौन सी थी, प्रोलिफरेशन, कौन सी फ्रेशन थी, प्रोलिफरेशन, ठीक है। 21 दिन से महीनों तक, कहां तक, महीनों तक, ये था इनका टाइम। 10 से 15 हीमोस्टेसिस, 3 से 5 कौन सा मेसन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, ये प्रोलिफरेशन, ये रिमॉडलिंग, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन और रिमॉडलिंग। अब आज अपन नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, कौन सी ही करे बताओ,
कुछ आइडिया है तुम्हें फ्रैक्चर का? कितने टॉपिक होंगे? देख जनरली अपन क्या क्या पढ़ेंगे सर्जरी के अंदर? निश्चेतन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एब्सिस नहीं, एनेस्थीसिया। ठीक है, हाँ। फिर अपन पढ़ेंगे सेप्सिस, एसेप्सिस, ये पढ़ेंगे। स्टरलाइजेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? है अजीब, बता। नहीं, संक्रमण। ठीक है, एक हो गया अपने फ्रैक्चर, ऐसे ही मोटे मोटे। तो ठीक है, एक घाव करने बात करी। ठीक है, एक वो रसोली खोलना, क्या खोलना? रसोली खोलना, और उसके उपचार। रसोली को क्या बोलते हैं? अबाइटेरियोसिस। ठीक है, ये वाले मोटे मोटे टॉपिक हैं सर्जरी में। किसमें है? अब मैं सर्जरी बोलूं या शल्य क्रिया बोलूं? वैसा ही बोलते हैं, सर्जरी बोलते हैं ना। ठीक है, आज अपन बात करेंगे, हेडिंग डालो किसकी? फ्रैक्चर की। सोचो क्या होता होगा फ्रैक्चर, तुम्हारे हिसाब से बताओ कि मैं क्या परिभाषा लिखूं फ्रैक्चर की। तुम क्या सोच पा रहे हो फ्रैक्चर नाम सुनते ही? हड्डियां। तुमने क्या सोचा? यही सोचा। घाव की तुमने क्लास देखी थी, ठीक है, उसमें घाव की डेफिनेशन क्या थी? घाव की डेफिनेशन थी कि जो मुलायम उत्तर है ना, उनकी निरंतरता का। ठीक है, फ्रैक्चर में क्या होगा? जो कठोर उत्तर है ना, उनकी निरंतरता का भंग हो जाना। क्या होगा? फ्रैक्चर होगा। अब कठोर उत्तर कौन कौन से? हड्डी, मांसपेशी, कार्टिलेज। मांसपेशी होती है सोक्यूलर। ठीक है, अभी तो अपन ने पढ़ा था कौन सा जो उसमें त्वचा का नाश नहीं हो रहा था, अंदर से हार्मोन टूट रहे थे, मांसपेशी तंत्रिका टूट रही आया। फ्रैक्चर की डेफिनेशन लिखो तुम। कठोर उत्तक जैसे हड्डी या उपकला ना, कार्टिलेज। का पूर्ण या अपूर्ण रूप से टूट जाना। लिख दी दोनों ने, लिख दी। ठीक है,
ब्रैकेट वाली चीज इसलिए लिखाई है कि परिभाषा थोड़ी आसान पड़े, अपन निरंतरता लिखा थे तो थोड़ा ऐसे भूल जाते, इसमें सीधा हो गया कि पूर्ण या अपूर्ण रूप से दूर जाना। अब परिभाषा होगी, अब क्या पढ़ेंगे अपन, फ्रैक्चर के प्रकार। यार चुमक वाला सिस्टम भी सही होता है ना? ये तो बकवास चला गया। फ्रैक्चर के प्रकार, अब देखो फ्रैक्चर के प्रकार सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, ए नंबर लगा के लिखो, स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर। इसके ब्रैकेट में अगर इंग्लिश लिखो क्या लिखोगे, पोजीशन, किसके आधार पे, पोजीशन के आधार पे। अब यार अपन एक काम करते हैं, घंटी बनाते हैं जोरदार से, बना लेंगे, ये लेते ठीक है जी। तुम भी बना लो साथ साथ।
तुम जैसे ही लिख डालो मुझे बता दो। इतनी इंग्लिश तो चल जाएगी ना, क्योंकि इनके हिंदी मतलब बहुत ही सूत्र होते हैं ना। पेपर इंग्लिश के वाला हिसाब से है पेपर में वही हिसाब से आता है। हाँ हाँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स आता है ना। डब्बा किधर है इसका? गर्मी लगी है? अब क्या हुआ? जैसे मैंने तुम्हें चित्र बनवाया है, ठीक है, उस हिसाब से इस 3000 के फ्रैक्चर है। जो जैसा नाम है वो वैसा फ्रैक्चर है। क्या नाम है फ्रैक्चर तुम्हारा? पूरा क्या मैं धाकड़ 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 कहाँ से हो? तो टॉप में धाकड़ होता है। टॉप में कहाँ से है? ओके, तो मैं बात ऐसी है कि हम पढ़ा रहे हैं फ्रैक्चर, अपनी है पहली क्लास, ठीक है। मोटा मोटा अभी तक अपन ने इसकी परिभाषा पढ़ी है, ठीक है, और फ्रैक्चर के पढ़ रहे हैं अपन प्रकार। तो तेरी सिर्फ 2 लाइन छूटी है, तो लाइन छूटी है उनकी कॉपी में से लिख लेना, ठीक है। फ्रैक्चर की परिभाषा ये होती है कि कठोर ऊतकों की निरंतरता में भंग होना, और कठोर ऊतकों से वे उपास की ओर अस्थि, तो उपास की ओर अस्थि का पूर्ण या अपूर्ण रूप से टूट जाने से होता है फ्रैक्चर होता है, ठीक है। फ्रैक्चर के प्रकार में पहला होता है स्थिति के आधार पर, ठीक है, कि कौन सी जगह से टूटा है, हड्डी कौन सी जगह से टूटी है। तो उस स्थिति के आधार पर अपने को क्या चाहिए, ये बात समझने के लिए हड्डी का चित्र चाहिए, तो बना दिया अपन ने चित्र। चित्र बनाने पर अपन ने जगह बताई कि ये दोनों है क्या है, कॉन्डाइल, ये दोनों भी क्या है, कॉन्डाइल, ठीक है। हड्डियों के ऊपर जो उभार होते हैं ना, उनको अलग अलग नाम देते हैं अपन, जैसे ट्यूबरकल, कॉन्डाइल, ठीक है। तो कॉन्डाइल वो होते हैं जो दूसरी हड्डियों से जुड़ते हैं, वो इससे उनको बोलते हैं अपन कॉन्डाइल, ठीक है। कॉन्डाइल देखे, फिर क्या रहता है कि पूरी हड्डी को कितने 4 जगह में बांटा जाता है। सबसे शुरुआत करेंगे एपीफाइसिस, फिर शुरुआत करेंगे फाइसिस, फिर मेटाफाइसिस, फिर डायाफाइसिस। और ये जो शाफ्ट वाला हिस्सा होता है ना, बीच वाला तने वाला, इसको पूरे को क्या बोलते हैं अपन, डायाफाइसिस। फिर जो गर्दन वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस और एपीफाइसिस के बीच में एक पतली सी लाइन होती है जिसको बोलते हैं अपन फाइसिस, ठीक है। और यहीं से फाइसिस वाली जगह से क्या होती है, हड्डी की लंबाई बढ़ती है, ठीक है। अब मान लो कि हड्डी पहले, सबसे पहले कहां से तोड़ोगे तुम, तुम्हारे हिसाब से बता दो, कहां से तोड़े, बीच में से टूटती है, ठीक है भाई। तेरा नाम और बता दे मुझे। अमन। अमन ने कहा बीच में से टूटती है सबसे ज्यादा, तो पहला फ्रैक्चर कौन सा लिखते हैं, डायाफाइसियल। कौन सा फ्रैक्चर, डायाफाइसियल, ठीक है। दूसरी बार कहां से तोड़े बताओ, सीक्वेंस चल नहीं भूल जाएगा। तोड़ दो मेटाफाइसिस।
नोट्स को क्या अपन छोटा लिखेंगे ना, डायफाइजियल फ्रैक्चर, मेटाफाइजियल फ्रैक्चर, पेन की सही हो खराब करने और कॉपी बनने में कोई मतलब नहीं। मेटाफाइजिस के बाद में कौन सा एरिया आया, तो कौन सा फ्रैक्चर हुआ, फाइसियल। ठीक है, 4 नंबर पे एपिफाइजियल। कॉन्डाइलर। लिख डालें। अब इनकी परिभाषा तुम खुद सोचो। डाइफाइजिल, सोचा डाइफाइजिल की, कहाँ है डाइफाइजिल, मध्य में, तो हड्डी मध्य से टूटना। फिर मेटाफाइजिल, इसमें हड्डी के गर्दन या डायफाइजियल और फाइजियल हिस्से के बीच से टूटना। ठीक हो, हड्डी के गर्दन या डायफाइजियल फाइजियल हिस्से के बीच से टूटना। मेटाफाइजियल फ्रैक्चर में हड्डी के गर्दन या डाइफाइजियल और फाइजियल इलाके के बीच से टूटना। अब फाइजियल, फाइजियल का सीधा सीधा लिखो कि हड्डी का फाइसिस इलाके से टूटना।
अब एपिफाइजियल छोड़ दो, अब तुम ऊपर वाले से समझ जाओ कि एपिफाइजियल मतलब एपिफाइजियल से टूटना। अब देखो कॉन्डाइलर की, हड्डियों के लंबी अस्थियों, लंबी अस्थि को, लंबी अस्थियों के कॉन्डाइल भाग का टूट जाना। ठीक है, अब लिखो कॉन्डाइल भाग। अब कॉन्डाइल भाग होता कौन सा हड्डी का? इसमें लिखो फाइजियल, एपिफाइजियल और मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस, फाइसिस और मेटाफाइसिस तीनों इलाकों की जगह को मिलाकर जो हड्डी का भाग बनता है उसको कॉन्डाइल कहते हैं। एपिफाइसिस, फाइसिस और मेटाफाइसिस तीनों हिस्सों को मिलाकर एपिफाइसिस, फाइसिस, मेटाफाइसिस तीनों हिस्सों को मिलाकर जो हड्डी का भाग बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल बोलते हैं। एपिफाइसिस, फाइसिस और मेटाफाइसिस तीनों को मिलाकर जो हड्डी का भाग बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल। अब देखो आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर फ्रैक्चर लिखो है ना, लास्ट वाला आर्टिकुलर फ्रैक्चर, ये लिख लिया ना परिभाषा तीनों ने। आर्टिकुलर फ्रैक्चर लिखो, आर्टिकुलर फ्रैक्चर में लिखो कि आर्टिकुलर सतह आर्टिकुलर सतह का टूट जाना। ठीक है, अब आर्टिकुलर सतह का क्या काम होता है? कौन सी होती है आर्टिकुलर सतह? ये वाली दो हड्डियों के मध्य वाली जगह जो आपस में उनको जॉइंट को जोड़ देने का काम आती है, घर्षण आर्टिकुलर सरफेस होता है। ठीक है, तो ये आर्टिकुलर सरफेस तुम्हें समझ नहीं है कि क्या होती है। तो आर्टिकुलर सरफेस है ना, उसके फ्रैक्चर को तो बोल दिया अपन ने आर्टिकुलर फ्रैक्चर। एपिफाइसिस के फ्रैक्चर को एपिफाइजियल, डाइफाइसिस को डाइफाइजियल, मेटाफाइजियल, फाइजियल, ठीक है, और कॉन्डाइलर। ठीक है, अब कॉन्डाइल कहाँ होते हैं? एक लाइन बची है उसमें जगह तो लिख दो, एग्जांपल लिख दो कॉन्डाइलर फ्रैक्चर में, है ना। लंबी हड्डियां कौन कौन सी हुई? फीमर, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, रेडियस ही लिखो, अल्ना मत लिखना ना, रेडियस टीबिया, सिर्फ टीबिया, क्योंकि तुम हड्डी देखोगे ना तो जैसे रेडियस हुई है ना तो वो ऐसे हो जाएगी। अब वो जो अल्ना है ना पास में रहेगी, इसमें कॉन्डाइल नहीं होता। ऐसे ही उसमें टीबिया फिबुला में क्या, फिबुला बिल्कुल ऐसे पतली सी रहती है, ठीक है, और कई जानवरों में तो बीच में ही खत्म हो जाती है, नीचे तक जाती भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से तो फीमर, ह्यूमरस, रेडियस और टीबिया लिख दिया यहां तक। अरे यार ये सेव हो जाता है ना,
है ना? कोई नहीं, अपन ने कॉपी में सेव हो गया था, अपने को कोचिंग वालों से क्या मतलब। अब अपन पढ़ते हैं बी नंबर का। फ्रैक्चर लाइन के आधार पर कौन सी लाइन के आधार पर? फ्रैक्चर लाइन के आधार पर। अब फ्रैक्चर लाइन किसको बोलते हैं, तुम समझ ही गए? समझ गए क्या? बता दो यार। जहाँ से टूटा है। जहां से टूटा है। अजीत है, शर्मा किससे रहा है? अरे बता दे। छोटा सा कोई तो दिक्कत है, मैं इसको छोटा सा ही बताना चाहूंगा, दिक्कत होगी तो गलती कहाँ है, इसको चलाना सीखना पड़ेगा। ऐसी रंगीन हड्डी बना दो अपनी। यार वैसे लिखते हैं क्या? नहीं लिखते, इधर घूमो ऐसे। यहाँ देखो तारे जमीन पे हो गए मेरे। फ्रैक्चर लाइन के आधार पर लिख दो फोन और है फोन। लिखा ना फोन और है फोन को। फोन की परिभाषा लिखो।
हड्डी में फ्रैक्चर लाइन, कौन सी लाइन? फ्रैक्चर लाइन सभी सतहों से होकर गुजरती है। एवं हड्डी अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है। राइटिंग तो ठीक है ना मेरी, हिंदी में काम चल जाएगा तुम्हारा, सही है कि? ठीक है। पूर्ण में लिखा हड्डी में फ्रैक्चर लाइन सभी सतहों से होकर गुजरती है एवं हड्डी अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है। हड्डी में फ्रैक्चर लाइन सभी सतहों से होकर गुजरती है एवं हड्डी अलग अलग भागों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। ये किसकी थी? पूर्ण की। पूर्ण की, ठीक है। अपूर्ण पढ़ाऊंगा बाद में क्योंकि अपूर्ण है छोटा सा, ठीक है। अपूर्ण का सीधा सा क्या है, जो फ्रैक्चर लाइन है ना सभी सतहों से नहीं होकर गुजरती, ठीक है, पूरी सतह। अब सतह क्या हुई कि ये वाली हड्डी है, ठीक है। अब हड्डी में क्या होता है कि है ना बहुत सारी परतें होती है। अब तुम्हें अगर याद आए तो बताना और नहीं आए ना तो बता देना। एक अपने है घर की खेती, ठीक है। सबसे ऊपर की होती है पेरियोस्टियम, है याद आई क्या? थोड़ी थोड़ी नहीं, कोई बात नहीं। पेरियोस्टियम के नीचे होती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स सबसे बीच में क्या होता है? मेडुला होता है, ठीक है। और कॉर्टेक्स के जो नीचे मतलब मेडुला और कॉर्टेक्स के बीच में होती है ना, यहाँ पे कौन सी होती है? हड्डी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? हड्डी कोशिकाएं। अब हड्डी कोशिकाएं क्या करती है? हड्डी का निर्माण और एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। ओस्टियोब्लास्ट नाम सुना है तुमने? तो ये होती है हड्डी की सतह। अब इसमें क्या हुआ कि कोई फ्रैक्चर आया, इधर से घुसा और कहां तक जाकर रुक गया? मेडुला तक। तो ये पूर्ण फ्रैक्चर हुआ कि अपूर्ण हुआ? क्योंकि सारी सतह क्या नहीं हुई, फ्रैक्चर पार नहीं हुई। अब ये हड्डी यहाँ से यहाँ तक पूरी फ्रैक्चर लाइन पार हो गई, तो सभी सतह क्या हो गई? सभी सतह से गुजर गई ना। पेरियोस्टियम से भी गुजर गई, कॉर्टेक्स से भी गुजर गई और किससे गुजर गई? मेडुला से, ठीक है। तो ये सारी सतह वाला सिस्टम था। अब तुम सोचते कि यार गुरुजी ने लिखा तो थी सतह, अब ये उल्टी कौन सी है? समझ गए? इसलिए अपन ने छोड़ा ही नहीं, ठीक है। अपूर्ण फ्रैक्चर के लिखो प्रकार। अरे तेरा बदला हो जाए, वापस लिखूंगा यार। ये दबाने का काम होता है। अरे तो क्या दबाऊं भाई? ये तेरा बदला हो जाए, तू यही मानेगा ना? नहीं वही वापस दबाऊंगा, यही इससे सेव हो जाती है। नहीं सेव तो ये प्लस वाला है नीचे। कहां है? ये सेव। ओ भाई किधर भी सेव? क्या पता लगेगा अपने को? ये नीचे 3 नंबर होगी ना, 1 2 3। अच्छा, अरे वाह यार, कहाँ कोचिंग ली थी तूने पहले? हैं? मिशन में? अरे वाह यार, तू तभी इतना कंफर्टेबल है भाई। हाँ तो पूर्ण फ्रैक्चर के प्रकार लिखो ना, चटपटी लिख दो। किसके? पूर्ण के। फ्रैक्चर लाइन क्या होती है? सभी सतहों से होकर गुजरती है और हड्डी अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें होता है कि सिंपल, सबसे पहले तो सामान्य फ्रैक्चर। सिंपल कौन सा? सिंपल। हड्डी 2 टुकड़ों में क्या हो गई? हड्डी 2 टुकड़ों में हो गई विभाजित, ठीक है।
2 नंबर पे अगर लिखा है तो कौन सा लिखा है बताओ। अरे अलग अलग लिखूंगी, ऐसे ऐसे लिख दूं, समझ जाओगे ऐसे, अलग अलग लिखो। ट्रांसवर्स, कौन सा फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर वो होता है जिसमें फ्रैक्चर लाइन हड्डी के 90 डिग्री के कोण में गुजरती है, उसके एक्सिस पे 90 डिग्री के कोण पे गुजरती है, ठीक है। तो डायफाइजियल एक्सिस पे 90 डिग्री के कोण से अगर कोई फ्रैक्चर हो रहा है तो वो कौन सा है, ट्रांसवर्स, ठीक है। और इसमें हड्डी कितने टुकड़ों में गई, दो में। अब इस चित्र में ट्रांसवर्स कौन सा है, ये वाला सबसे ऊपर वाला, ठीक है। ये चित्र इसीलिए बनाया अपन ने, ठीक है। अब लिखो तुम परिभाषा ट्रांसवर्स की। फ्रैक्चर लाइन, कौन सी लाइन, फ्रैक्चर लाइन हड्डी की एक्सिस के लंबवत गुजरती है और हड्डी को दो भागों में बांट देती है। फ्रैक्चर लाइन हड्डी के एक्सिस के लंबवत गुजरती है और हड्डी को दो भागों में बांट देती है। ये कौन सा फ्रैक्चर हो गया, ट्रांसवर्स, ठीक है। अरे रे 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 कर दी ना गड़बड़। फ्रैक्चर लाइन हड्डी की, है ना। अरे तो तूने कलाकारी सिखाई थी ना, है? नहीं मैंने खुद ने मिटा दिया, आदत नहीं है ना। चल फिर कोचिंग वाले चेक भी तो करेंगे ना कि मास्टर पढ़ा के गए कि ऐसे तो चेक करके चला गया। अरे दुनिया बदमाश है भाई। कौन सा फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर लिखो। ऑब्लिक मानी क्या होता है, तिरछा। क्या होता है, तिरछा। हेलो, मैं तो कोचिंग आ गया वो। अरे वो पार्क से बाइक मंगाया गया था, सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं मेरा है। अरे मैं सोचा बाद में आपका ऐसे हो, इसलिए फिर आपकी नींद खराब होती, इसलिए मैंने पारस को बुला लिया था। अरे सोते हुए आदमी को नींद आता था, मैं पाप नहीं करता। अब इसमें ओब्लिक कौन सा है, सेकंड नंबर वाला, क्योंकि तिरछा है, ठीक है। तो ओब्लिक फ्रैक्चर की डेफिनेशन लिखो चटपटी। हड्डी की लंबवत एक्सिस से फ्रैक्चर लाइन कोण बनाते हुए गुजरती है। क्या बनाते हुए,
और ये क्या होगा, कोण कितने 90 डिग्री से कम कम होगा ना। अब इसको है ना तुम कैसे भी सोच लेना चाहे ना, बराबर ही पड़ेगा ना। अगर अपन इसको ऐसे लिखाते ना, फ्रैक्चर लाइन हड्डी की लंबवत एक्सिस से कोण बनाते हुए गुजरती है, फिर हड्डी की लंबवत एक्सिस से फ्रैक्चर लाइन कोण बनाते हुए गुजरती है। ये सिर्फ भाषा का खेल है, तो मुझे जैसे भी याद हो वैसे याद हो। कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में वो चित्र इसलिए बनवाया है कि कोण बनाए गुजर रही है मतलब ऑब्लिक, 90 डिग्री पे गुजर रही है मतलब ट्रांसवर्स, सिंपल में दो टुकड़ों में बट गई। ठीक है, लिख लिया। अब चौथा लिखूंगा, ठीक है। स्पाइरल में क्या होता है कि फ्रैक्चर लाइन है, फ्रैक्चर लाइन हड्डी की शाफ्ट घुमावदार घुमावदार रूप से गुजरती है, ऐसे जैसे यहाँ पे छोटा सा पर्सनल हड्डी बना लो खुद की, ऐसे वाली। ठीक है, उस पे रंग चेंज करने का ऑप्शन है मेरे पास में, तुम्हारे पास में नहीं है। ऐसे अब कौन सा बल लगेगा, तो ये वाला फ्रैक्चर होगा घुमावदार बल। जैसे अपन ने हड्डी के दोनों कॉन्डाइल ऐसे पकड़े, यूं मरोड़ दिया। कैसे मरोड़ दिया? यूं मरोड़ दिया। यूं मरोड़ने पर क्या हुआ कि जो फ्रैक्चर लाइन है वो पूरे पे चारों ओर ऐसे सांप की तरह घूम गई, जलेबी घूमती है वैसे, जैसे वो ये बेल नहीं चलती है पेड़ पे, इस तरीके से फ्रैक्चर लाइन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हड्डी के किनारे तीखे होते हैं। क्या होते हैं? हड्डी के किनारे तीखे होते हैं। ठीक है, लिख लो, ये भी हड्डी के किनारे तीखे होते हैं। नंबर बताना कौन सा डालूं, 4 5? क्यूमिनेटेड फ्रैक्चर, कौन सा फ्रैक्चर? वापस दिखाऊं रे दो चित्र, समझ गया कौन सा है? 5वां नंबर, ये गलत जवाब। ये अब इसमें देखना, एक बार गौर से देख लो चित्र को, देख लिया? देख लिया ना, ये वाला फ्रैक्चर है। अब परिभाषा लिखते हैं। तीन से ज्यादा में नहीं है, 3 या 3 से नहीं, कम से कम हड्डी लिख दिया था क्या तुमने? हैं? हड्डी कम से कम 3 छोटे
भागों में विभाजित एवं फ्रैक्चर लाइन, कौन सी लाइन? फ्रैक्चर लाइन आपस में एक बिंदु पर मिलती है। अब डायग्राम में एक बिंदु पर मिल रही है, देखो फ्रैक्चर लाइन। ये इंपैक्टेड फ्रैक्चर और लिख लो। चित्र बनाओगे ना तुम्हारे लिए इंपैक्टेड फ्रैक्चर का? अरे बनाओगे? हाँ डॉक्टर साहब, बस आ गया क्या आप? फ्री हूं मैं, तो आपका इंतजार कर रहा हूँ। आओ तो तू अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं फिर तो मैं ऐसे वो लिख भी चल जाऊँ, कुछ नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? तो तेरे काम नहीं है क्या गाड़ी? तो तू देखे फिर, तेरा घर कितनी दूर पड़ता है कोचिंग से? ठीक है ठीक है ठीक। लिख दिया मेरी? बता, चित्र बना दो। बना दिया। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी के ऊपर ऐसे दबाव लगता है, ठीक है, तो हड्डी का इससे आपस में फंस जाते हैं। जैसे दो पाइप को जोड़ते हैं ना अपन, तो एक को अपन दूसरी में घुसा देते हैं, सेम ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, हड्डी की साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, बाकी कल बात करेंगे। ठीक है, अरे प्लस तो इसको आगे जुगाड़ कैसे करेंगे?